आज अगर भारत के धन कुबेरों की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम हमारी जुबान पर सबसे पहले आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस सफलता के पीछे उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इस मेहनत ने उनका नाम देश और विदेशों में प्रचलित कर दिया है। इंडिया के हर एक युवा के लिए मुकेश अंबानी एक प्रेरणा का स्रोत है और आज का युवा उनकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है। मुकेश अंबानी के जीवन की शुरुआत 19 अप्रैल 1957 को यमन देश के अदन सिटी से हुई। मुकेश अंबानी के पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। मुकेश अंबानी की जन्म के समय उनके माता पिता यमन में थे और वर्ष 1957 में ही धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ भारत लौट गए। मुकेश अंबानी को बचपन से ही उनके माता पिता द्वारा अच्छे गुण सिखाए गए और वे अपने पिता की संपत्ति पर घमंड करने की बजाय उनके कार्यों को सीख लेते थे। मुकेश अंबानी की प्रारंभिक शिक्षा हिल ग्रेज हाई स्कूल मुंबई से पूरी हुई, जिसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मुकेश अंबानी ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन बिजनेस के कारण उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उनको एमबीए के दौरान वापस इंडिया बुला लिया और उनको बिजनेस संभालने के लिए इंडिया में ही रोक दिया। उनके पिता धीरूभाई अंबानी का कहना था कि किसी भी इंसान में बिजनेस करने का तजुर्बा उसको वास्तविक जीवन में करने से आता है, ना कि किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई करने से। इसके बाद साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की स्थापना की। पेट्रोकेमिकल के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने कपड़ा व्यवसाय और पॉलिएस्टर फाइबर के काम को भी संभाला। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने अलग अलग 60 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ किया, जिसके चलते रिलायंस का प्रोडक्शन मात्र एक साल में 10 लाख टन प्रति वर्ष से 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष पहुंच गया। इसके कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन में अपना बिजनेस शुरू किया और रिलायंस इन्फो लिमिटेड की स्थापना की, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा। साल 2002 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कारोबार को लेकर बंटवारे की स्थिति बन गई और 2005 में इन दोनों ने अपने कारोबार को 2 हिस्सों में बांट लिया। बंटवारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को मिली और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अनिल अंबानी के हिस्से में आ गई। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल कंपनी की स्थापना की। रिलायंस रिटेल का कारोबार बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और आज ये इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज़्यादा स्टोर्स वाली कंपनी बन चुकी है। इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी की लिस्ट में 53वें नंबर पर है। इसके साथ ही 2015 में मुकेश अंबानी ने फिर से एक बार टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में उतरने की योजना बनाई और 2016 में रिलायंस जियो को लॉन्च किया। जियो के लॉन्च होते ही इसने टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में तहलका मचा दिया और फ्री इंटरनेट डाटा देकर दूसरी सभी कंपनियों के कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया। रिलायंस जियो आज भारत की सबसे बड़ी रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है और साथ ही जियो के 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी बन चुकी है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई में स्थित घर एंटीलिया धरती पर सबसे महंगा घर है। 27 मंजिला इस घर की कीमत लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए इस घर में दुनिया भर की तमाम सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 168 कारों की पार्किंग, कई स्विमिंग पूल, एक योग स्टूडियो, लॉबी में लिफ्ट, 3 हेलीपैड, स्पा और 50 सीटों वाला थिएटर भी है। और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने घर के रख रखाव के लिए लगभग 600 कर्मचारी को रखा हुआ है
और आपको बता दें कि रिलायंस सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमा रही है। रिलायंस अपना सामान लगभग 108 देशों में निर्यात करती है और ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार दुनिया में अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान 5.63 लाख करोड़ के साथ 11वें पायदान पर है और वही भारत में अमीरों की सूची में उनका स्थान नंबर 1 पोजीशन पर है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी मुकेश अंबानी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।